अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, पुराने वक्तों की बात है जब सहरा की वुसअतें सिर्फ रेत और धूप से नहीं बल्कि आजमाइशों से भी भरी होती थीं। इन दिनों कबीलों के सरदार सिर्फ जंगजू नहीं होते बल्कि रहम, गैरत और फहम के पैकर भी होते थे। इनकी शान सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल की वुसअत से पहचानी जाती थी। ऐसे ही एक नेक दिल सरदार की कहानी जो एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत, सवारी और वक्त सब कुर्बान कर देता है, मगर बदले में जो मिलता है वो सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक गहरा सबक भी होता है। एक कबीले का सरदार अपने घोड़े पर सवार किसी सहरा से गुजर रहा था। दौरान सफर उसने एक शख्स को रेत में धंसा हुआ देखा। इस नेक दिल सरदार ने नीचे उतरकर इस शख्स के जिस्म से रेत हटाई और इस बेहोश आदमी को रेत से निकाला। फिर इसका सर अपनी गोद में लिया और चेहरा हिलाया और साथ ही आवाज दी। इतने में इस बेहोश इंसान ने अपनी आंखें खोली। सरदार ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इसके कान में कहा, अरे आप इस तपते सहरा में जिंदा हैं। वो शख्स प्यास के मारे पानी पानी की सदा लगाने लगा। सरदार ने उसे फौरन पानी पिलाया और मुकम्मल होश में लाया। इस शख्स ने खूब सैर होकर पानी पिया और सरदार का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, ऐ रहम दिल इंसान, आपकी बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरा तो ये इलाका भी नहीं और मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या आप एक एहसान और कर देंगे? सरदार ने पूछा, वो क्या? उसने कहा, मुझे किसी करीब गांव में छोड़ दें ताकि मैं नई सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। सरदार ने हामी भर ली और सरदार घोड़े पर सवार होकर इस अजनबी से कहने लगा, आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। वो शख्स बमुश्किल जमीन से उठा और उठकर 2-3 बार घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, मगर हर बार जिस्मानी कमजोरी के बायस गिर जाता। उस शख्स ने सरदार से कहा, इस संगदिल सहरा ने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली है। बराए करम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उतरें और घोड़े पर सवार होने में मेरी मदद करें। सरदार बखुशी उतरकर इस अजनबी को घोड़े पर बिठाने में मदद करने लगा। अजनबी जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ उसने एक जोरदार लात सरदार के पेट में रसीद की और घोड़े को एड़ी लगाकर भगा ले गया। सरदार ने पीछे से आवाजें दी तो इस अजनबी शख्स ने रुक कर कहा, शायद तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो कि अजनबी के हाथों धोखा कैसे खा गया। सुनो, मैं एक डाकू हूँ और इस महारत से ही लूटता हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भीख मांगने से भी घोड़ा वापस कर दूंगा। ये अब मेरा हो गया है। सरदार ने जवाब दिया, मैं एक कबीले का सरदार हूँ और भीख मांगना या रहम की दरख्वास्त करना एक सरदार की शान के खिलाफ होता है। मैं तुमसे फकत ये कहना चाहता हूँ कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि जब तुम किसी मंडी में इस घोड़े को फरोख्त करने जाओ तो इस नायाब नस्ल के घोड़े के मुतालिक लोग जरूर पूछेंगे तो उन्हें मेरा बताना कि फलां कबीले के फलां सरदार ने मुझे तोहफतन दिया था। किसी भी महफिल में सहरा में लाचार और बेयारो मददगार शख्स का रूप धार कर मदद हासिल करने के बहाने लूटने का किस्सा मत सुनाना, वरना लोग बेरहम सहराओं में मदद के तलबगार अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। सामाईन, इस वाक़े का इख्तिताम सिर्फ एक घोड़े की चोरी पर नहीं होता बल्कि एक ऐसी बात पर होता है जो नस्लों को सिखाने के काबिल है। सरदार ने ना इंतकाम लिया न बद्दुआ दी, बल्कि एक ऐसी बात की जो दिलों को झंझोड़ देती है। अगर तुमने ये किस्सा सुनाया कि तुमने सहरा में एक नेक दिल इंसान को धोखा दिया तो लोग सहरा में मदद के तलबगारों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये जुमला सिर्फ एक डाकू के ज़मीर को नहीं बल्कि हर सुनने वाले के दिल को झंझोड़ता है, क्योंकि इंसानियत की बका सिर्फ कानून से नहीं बल्कि रहम, एतमाद और इखलाक से होती है। नेकी का अजर हमेशा ज़ाहिरी नहीं होता मगर इसका असर हमेशा देर पा होता है, और ये भी कि हर इंसान में खैर और शर दोनों की सलाहियतें होती हैं, मगर असल इंसान वो है जो खैर को चुनता है, चाहे सहरा जैसा तन्हा माहौल ही क्यों ना हो। वस्सलाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।